नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं खालसा एक्सप्रेस न्यूज़ से। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। जी दर्शकों, आज हम बात करेंगे कोरोना पे। आखिर क्या है कोरोना का सच? जिस तरह से कोरोना नामक इस घातक वायरस ने कोहराम मचा कर रखा, हम सिर्फ आज जम्मू की बात करेंगे। तो इसी विषय में हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़ चुके हैं वरिष्ठ पत्रकार आशीष कोहली जी। जी आशीष जी, आपका हमारे खालसा एक्सप्रेस में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। रश्मि जी धन्यवाद, आपका भी, शुभम जी का भी और खालसा न्यूज़ एक्सप्रेस का भी। जी आशीष जी, जब भी कोई इस तरह का मुद्दा होता है या इशू होता है जो हमारी जनता के हित में हो या जनता के साथ जुड़ा हो, हम यही कोशिश करते हैं वरिष्ठ पत्रकारों से, अपने भाई बंधुओं से बात करके, चर्चा करके, ताकि जो जनता तक सही जानकारियाँ पहुँचे। आखिर कोरोना का सच क्या है? जिस तरह से लगातार मौतों का आंकड़ा, खास करके जम्मू की बात करें, बढ़ता जा रहा है। आफ्टर रैपिड एंटीजन टेस्टिंग के बाद आंकड़ा उससे भी ज़्यादा बढ़ा और लोगों में एक दहशत का माहौल है। और ख़ास करके हॉस्पिटल्स की बात करें, आज हर कोई व्यक्ति हॉस्पिटल जाने से भी डरता है। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल सही कहा आपने रश्मि जी। और मैं शुरुआत करने से पहले एक बार 4 साल का जो बच्चा, जो आपने भी न्यूज़ की, जानीपुर में रहने वाला बच्चा, हाई कोर्ट रोड पर उसकी मृत्यु हुई, उसके परिवार को इस शोक के टाइम पे पूरा अपनी तरफ से सपोर्ट देता हूँ। 23 साल की महिला जिसके 10 दिन पहले बच्चे की डेथ हुई थी, उसके बाद उनकी डेथ हो गई, आपने भी न्यूज़ की, चट्टे में रोड बंद किया था। उस फैमिली को पूरी सपोर्ट करता हूँ, सांत्वना देता हूँ। साथ में नई बस्ती का एक बच्चा जो वेव मॉल के सामने जिसका एक्सीडेंट होता है, बाद में उसको भी कोरोना वायरस कह दिया जाता है, उस बच्चे को भी श्रद्धांजलि देता हूँ और उनके पूरे परिवार को पहले अपनी तरफ से सांत्वना देता हूँ, क्योंकि ये बड़ा मुश्किल का टाइम होता है। अब आपने बात की कोरोना के बारे में, पूरे संसार में अभी तक कुछ समझ नहीं आ पाया कि आखिरकार ये वायरस है क्या। फिर भी कई लोगों को वायरल हो रहा है, वायरस हो रहा है, लोग पॉजिटिव भी आ रहे हैं। जम्मू के अंदर अगर आप पिछले हफ्ते का देखेंगे तो जम्मू के केसेस कश्मीर से ज़्यादा आ रहे हैं। जम्मू डिस्ट्रिक्ट के 300 से 500 तक रोज़ाना केसेस आ रहे हैं विदाउट ट्रैवल हिस्ट्री, जो बड़ा एक हमारे लिए एक चिंता का विषय है। हमारी एडमिनिस्ट्रेशन बड़ा अच्छा काम कर रही है, अलार्मिंग सिचुएशन है, डॉक्टर्स बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन वहीं पर मैं ये बात कहने में मैं बिल्कुल नहीं हिचकिचाऊँगा कि हॉस्पिटल की एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से इस तरह की कंप्लेंट्स आ रही हैं, फैमिलीज़ की तरफ से इस तरह की कंप्लेंट्स आ रही हैं कि वहाँ पर जो लोगों की डेथ्स हो रही हैं, वहाँ पर बच्चों की जो डेथ्स हो रही हैं, वो नेग्लिजेंस की वजह से हो रही हैं। ऑक्सीजन की शॉर्टेज है, जो खुद प्रिंसिपल जीएमसी ने माना। वेंटिलेटर्स नहीं चल रहे हैं, प्रिंसिपल जीएमसी कहते हैं वेंटिलेटर्स हैं, लेकिन वेंटिलेटर नहीं है। आपके पास भी पूरी खबर है। 4 साल के बच्चे को वेंटिलेटर नहीं मिला, उसकी वजह से वो बच्चे की डेथ हो गई। फ़ोन करवाए उसने, अपने रिश्तेदारों से फ़ोन कराए, कहाँ से करवाए, फिर उसको वेंटिलेटर मिलता है कोविड के वार्ड में, और उसी बीच में उसको कोविड हो जाता है। इलाज उसके सर का करना था, क्योंकि वो छत से गिरा था, सर पे लगी थी, इलाज कोविड का हुआ, बच्चा नहीं रहा। 4 साल का बच्चे ने कुछ नहीं देखा था। माँ बाप आज किस तरह से, मैं उनके कल घर गया था, सच में अगर हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन उनके घर जाती तो उनको पता चलता कि बच्चे को खोने का क्या दर्द होता है। हॉस्पिटल के अंदर कहीं ना कहीं नेग्लिजेंस पहले से चलती आ रही है जीएमसी में, जो अब भी हो रही है। इसीलिए लोग डर रहे हैं कि अगर उनको कभी कोरोना होता है तो वो अपने घर में ही रहेंगे, हॉस्पिटल नहीं जाएंगे। ये हम भी लोगों से जब बात कर रहे हैं, ये एक सबसे बड़ा चिंता का विषय है। पर एक चीज़ है आशीष जी, कहीं ना कहीं सवालिया निशान खड़ा करती है जब भी इस तरह के केसेस, जिस तरह से आपने वैसे ही वर्णन कर दिया 4 साल के बच्चे का, कि वो छत से गिरता, हॉस्पिटल लिया जाता है तो उसको कोविड पाया जाता है। जो एक्सीडेंट वेव मॉल के बाहर हुआ था 32 ईयर्स के लड़के का, जब वो 3 दिन पहले रैपिड एंटीजन टेस्टिंग होती है, वो नेगेटिव पाया जाता है। और जब वो उसकी एक्सीडेंट होता है, हॉस्पिटल लिया जाता है, तो उसकी डेथ के टाइम उसको बोलते हैं कोरोना पॉजिटिव होगा। क्या कहेंगे कि आखिरकार अल्टीमेटली जो ठीक रहा है डॉक्टर्स के सिर पर फोड़ा जाता है, लोग डॉक्टर्स को ही निशाना साधते हैं। पर कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता है कि सिस्टम, जो हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जो सुविधाएं हैं, जो कि वाकई डॉक्टर्स को देनी चाहिए, डॉक्टर्स आगे अपने मरीजों को, पेशेंट्स को मुहैया करनी चाहिए, उसमें काफ़ी सारी कमी है। बिल्कुल रश्मि जी, यहाँ पर एक चीज़ मैं बिल्कुल क्लियर करना चाहूँगा, जो भी आपके दर्शक देख रहे हैं। हम लोग जब न्यूज़ करते हैं तो लोग कमेंट्स में ना सब डॉक्टर्स के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं। 2 चीज़ें हैं मैम, एक एडमिनिस्ट्रेशन है, एक डॉक्टर्स हैं। डॉक्टर्स अपना काम सही कर रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन अगर काम सही नहीं कर रही, इसका मतलब ये नहीं है कि डॉक्टर्स काम सही नहीं कर रहे हैं। डॉक्टर्स अपना काम कर रहे हैं। हमारे कोरोना वॉरियर्स हैं, मैं सैल्यूट करता हूँ, दिन रात काम करते हैं। हमारे
पीजी स्टूडेंट्स दिन रात काम करते हैं, पेपर भी दे रहे हैं इन दिनों में, आधों को कोरोना वायरस भी है तब भी पेपर दे रहे हैं। माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट रोज़ टेस्टिंग कर रही है, उनकी एचओडी इतना अच्छा काम कर रही है, उनके स्टाफ मेंबर्स को भी कोरोना हो चुका है, फिर भी वो काम कर रहे हैं। कई सारे डॉक्टर्स हैं, मैं उनको सल्यूट करता हूँ। एडमिनिस्ट्रेशन का नहीं काम करने का मतलब ये नहीं होता कि डॉक्टर्स नहीं काम कर रहे, डॉक्टर्स बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। अगर एडमिनिस्ट्रेशन वेंटिलेटर्स बच्चों को नहीं प्रोवाइड कर रही, लोगों को नहीं प्रोवाइड कर रही, इसमें डॉक्टर का कसूर नहीं है। डॉक्टर्स कहाँ से देंगे? इसमें डॉक्टर्स का कसूर नहीं है। डॉक्टर्स का काम है, पेशेंट उनके पास आएगा, वो इलाज करेंगे, वो भगवान का दूसरा रूप है और वो काम कर रहे हैं। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन को यहाँ पर अपनी गलती माननी चाहिए। शायद तभी नसीब चंद डिंगरा जी जो हमारे प्रिंसिपल हैं, उन्होंने वॉलंटरी रिटायरमेंट की बात की कि उनका साथ नहीं दिया जा रहा। इसका मतलब साथ नहीं दिया जा रहा है। शायद एडमिनिस्ट्रेशन कोविड के पेशेंट्स की लिस्ट बनाने में लगी हुई है, नंबर बनाने में लगी है। शायद एडमिनिस्ट्रेशन ग्राउंड लेवल पे काम नहीं कर रही। हॉस्पिटल में फ्यूमिगेशन नहीं हो रही, हॉस्पिटल में सैनिटाइजेशन नहीं हो रही। डॉक्टर्स किस तरह से काम कर रहे हैं, हमारे पैरामेडिकल स्टाफ किस तरह से काम कर रहे हैं। या तो दो चीज़ें हैं मैडम, या तो वो मान लें कि हॉस्पिटल इन्फेक्टेड हो चुका है, या फिर ये मान लें कि लगातार जो लोग आ रहे हैं उनको कोरोना वायरस किस तरह से हो रहा है। एक डेड आदमी जो वेव मॉल के बाहर ब्रॉड डेड हो जाता है, वहीं पे उसकी डेथ हो जाती है, वो हॉस्पिटल में जाता है, उसे कोरोना वायरस हो जाता है। इसका मतलब हो रहा है परिजनों को, एक तो घर का सदस्य, उनका बेटा घर का गया या बच्ची घर की गई, उसके बाद उनको अंतिम संस्कार के लिए डेड बॉडी के लिए बहुत ही परेशान किया जाता है। यहाँ पे भी लोगों के आंसू, लोगों के दर्द हमने देखे खुद, आपने भी। चट्ठे वाली जो स्टोरी में मैम, वो तो सामने है, सबके सामने है। डीसी मैडम ने 7 दिन की इंक्वायरी भी इनिशिएट की है। चट्ठे वाली स्टोरी में क्या हुआ, महिला की डेथ होती है, ये लोग कहते हैं कोरोना वायरस पॉजिटिव है, वो कहते हैं ठीक है पॉजिटिव है, वो हमें ना फाइल दे दीजिए आपने क्या क्या उसकी ट्रीटमेंट की। ये फाइल नहीं देते, वहाँ से लोग गायब हो जाते हैं फाइल लेके। उसके बाद वो हमारे पास आते हैं, हमने न्यूज़ की, आपने की, 2-4 हमारे और भाई बंधु उन्होंने न्यूज़ की, और हमारी मीडिया में इतनी पावर है कि एडमिनिस्ट्रेशन को फाइल देने पे मजबूर किया गया, और एडमिनिस्ट्रेशन ने फिर उनको कहा कि हम आपके सामने रैपिड टेस्ट करते हैं। उसी टाइम टेस्ट करते हैं, महिला जो है नेगेटिव आती है, दूसरी बार फिर टेस्ट होता है, नेगेटिव आती है, फिर वो कहते हैं आप घर ले जाइए। इसी से पहले हॉस्पिटल ये कह रहा था कि हम 5 बजे इसका संस्कार कर देंगे। मतलब कि कोरोना कह के आप संस्कार कर देंगे, एक फैमिली को अपना परिजन नहीं मिलेगा जो एक मृतक है, और उसके बाद वो प्रदर्शन करते हैं, और डीसी मैडम जो है इनिशिएट करती है। और हम तो वेट कर रहे हैं 7 दिन का मैडम, 7 दिन में हमें इसका जो भी निष्कर्ष सामने आएगा उसका हम पूरा वेट कर रहे हैं। अगर तो नहीं आता तो फिर हम लोग इसका फॉलोअप जरूर करेंगे, आप भी करेंगे। बिल्कुल आशीष जी, हमने हमेशा देखा आप हर जगह वहीं पहले पहुंचते हैं, कहीं ना कहीं सवालिया निशान तो ज़रूर खड़ा है। आशीष जी, आपने भी वो दर्द देखा परिजनों को, और हमने भी देखा है कि जिस तरह से लोग जो नेगेटिव होते हैं, जब हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो पॉजिटिव पाए जाते हैं, और कहीं ना कहीं आपने भी देखा, और कमेंट्स भी लोगों के आते हैं कि हर जगह डॉक्टर्स को कोसा जाता है। हम लोग भी किसी कंपनी से जुड़े हैं, काम कर रहे हैं, वो डॉक्टर्स भी अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, वो भी ड्यूटी ही अपनी दे रहे हैं। उनके ऊपर भी कुछ अधिकारी बैठे हैं, कमिश्नर बैठे हैं, सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी बैठे हैं। आपको यही कहा ना, डिफरेंस है एडमिनिस्ट्रेशन में और डॉक्टर्स में। कहीं ना कहीं ब्यूरो, हम यूं जी बिल्कुल, हम भी एडमिनिस्ट्रेशन अगर नहीं काम करे तो उसका मतलब ये नहीं है कि डॉक्टर्स गलत है। बिल्कुल, क्योंकि हम सैल्यूट करते हैं जितने भी हमारे फ्रंट लाइन कोरोना वॉरियर्स, और खुद सोचिए डॉक्टर्स ही हैं जो कोविड के टाइम डॉक्टर्स अपनी हॉस्पिटल्स में ड्यूटी पूरी दे रहे हैं। आशीष जी, फिर भी कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें सामने आती है, जब डॉक्टर्स को कोसा जाता है उनका मनोबल टूट जाता है। ये बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल, ये बिल्कुल सही नहीं है, और मैं तो कहूँगा कि हमारे डॉक्टर जिस तरह से काम कर रहे हैं हमें सैल्यूट करना चाहिए। कई सारे हमारे NHM के डॉक्टर्स हैं जो पूरी सैलरी डॉक्टर्स वाली नहीं लेते, फिर भी हैं। कई सारे हमारे आयुर्वेदिक डॉक्टर्स हैं जिनको डिप्यूट किया गया हुआ है, वो सबको सैल्यूट करना चाहिए। हमारे कई दोस्त हैं जो दिन रात काम करते हैं, खुद सुनाते हैं कि हम लोग कोरोना की नहीं देखते हुए फिर भी हम हर पेशेंट को देख रहे हैं। ये बड़ी अच्छी बात है। और हमारे जम्मू के डॉक्टर्स तो आप जानते ही हैं कितने जगह पर अपना सिक्का मनवा चुके हैं, और हम इस चीज़ को बिल्कुल मानते हैं। लेकिन अगर एडमिनिस्ट्रेशन का फेलियर है तो एडमिनिस्ट्रेशन को अपनी इस चीज़ को ठीक करने के लिए काम करना चाहिए। वेंटिलेटर्स हैं, बिल्कुल वेंटिलेटर्स हैं, स्टाफ नहीं है, इसका कसूर डॉक्टर्स नहीं है। स्टाफ उनको डिप्यूट वहाँ पर जो है लगाना चाहिए, रिक्रूटमेंट करनी चाहिए। वेंटिलेटर्स हैं, लोगों तक नहीं मिल रहे, इसका कसूर डॉक्टरों का नहीं है। क्योंकि बात कड़वी होगी आशीष जी, जैसे आज हमने अपनी जनता के लिए डिस्कशन की, हम किसी और मुद्दे पे नहीं करेंगे, क्योंकि कोरोना आज ऐसा इशू बन चुका है, एक डर का, भय का माहौल हर एक इंसान में। कहीं ना कहीं इस सिस्टम में मेडिकल हेल्थ प्रशासन की बात करें, ब्यूरोक्रेसी आज भी हावी है। बात कड़वी है बट है सच्ची है। ये अब ऐसे हमारी जनता भी समझ जाएगी कि हर जगह हर बात पे हम अपने डॉक्टर्स को नहीं कोस सकते, क्योंकि वही लोग हैं जो हॉस्पिटल में दिन रात बैठे अपनी जानों को जोखिम में डालकर।
पर अगर उनको इक्विपमेंट्स नहीं मिलेंगे तो वो किस तरह से काम करेंगे, कहाँ से जनता को entertain बिल्कुल। करेंगे? और सबसे बड़ी बात यह है रश्मि जी, इस टाइम हम लोग हमें जब कोई खबर आती है हम तो वो चीज़ को ज़रूर हाईलाइट करते हैं, लेकिन नुक्ताचीनी का समय नहीं है, क्योंकि ये महामारी ऐसी चल रही है कि पता नहीं किसको कोरोना हो जाए। और हमें ये मान के चलना चाहिए, हम जिस शख्स को मिल रहे हैं शायद उसको कोरोना है, क्या पता उसकी वजह से कोरोना हो, क्या पता हम जिसको मिल रहे हैं हमें कोरोना हो, हम उसको कोरोना दे दें। तो इसलिए मैं तो बार बार अपनी हर न्यूज़ में कहता हूँ, और आपको भी मैं सुनता हूँ जब आप ये चीज़ बोलते हैं कि मास्क पहने, बिल्कुल सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें। मैं एक चीज़ आपके माध्यम से कहना चाहूँगा, आपने भी नोटिस किया होगा मोबाइल की जो दुकानें हैं मैडम, मोबाइल की दुकानों में सबसे ज़्यादा इस टाइम रश देखा जाता है, और मोबाइल के जो दुकानदार हैं वो सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल फॉलो नहीं करते हैं। जो मैं बार बार कहता हूँ, हमारी पुलिस डिपार्टमेंट को एक बार देखना चाहिए कि जो मोबाइल के दुकानदार हैं वहाँ पर बैंक्स पूरी तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो कर रहे हैं, राशन की दुकानें, करियाने की दुकानें सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो कर रही हैं, हमारे जो ऑफिसेज हैं वो सोशल डिस्टेंसिंग, लेकिन मोबाइल शॉप्स बिल्कुल सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल फॉलो नहीं कर रहे हैं। और आप देखें जीवल की दुकानों में किस तरह से रश पड़ा होता है। अगर हम इस चीज़ को नहीं रोक पाए तो ऑलरेडी कम्युनिटी स्प्रेड तो हो चुका है कोरोना वायरस, लोगों में इतना ज़्यादा फैल जाएगा कि हमारे पास बेड्स नहीं है, हमारे पास वेंटिलेटर नहीं है, हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है। ये चेतावनी हम लोगों के लिए। आशीष जी, जिस तरह से आपने कहा जीवल की बात करें, वाकई आपने सही मुद्दा पकड़ा है। जीवल में जितनी भी मोबाइल शॉप्स है, पर कहीं ना कहीं यूँ कहेंगे ना आशीष जी, लोग मानते भी नहीं, क्योंकि जब दुकानदार बैठा है अपना काम करने, रोजी रोटी चलाने के लिए, जब वो लोगों को बोलते हैं, कई लोगों का ये भी कहना लोग आगे से झगड़ा कर देते हैं। तो ये कहीं ना कहीं हमारी आम जनता को समझना सिचुएशन है ना, इस टाइम हमें खुद सेल्फ डिक्लेयर करना चाहिए अपने आप को कि हमें कोरोना से लड़ना है। अगर हम अपने आप को खुद से इस चीज़ में एक एक करके हम इस चीज़ को बढ़ने नहीं देंगे तो हम सबका हेल्प करेंगे। जैसे कि मैं अगर इस टाइम मास्क डाला हुआ है मैंने, तो मैंने और आपने मास्क डाला है, हम दोनों एक दूसरे से बात कर रहे हैं, कोरोना ना फैले, हम दोनों ने मास्क डाला है। यही चीज़ अगर सब करते रहेंगे तो शायद हम इस चीज़ को आहिस्ता आहिस्ता करके इससे लड़ सकते हैं। कोरोना से लड़ने के लिए हमें एकजुट होना पड़ेगा। एकजुट का मतलब ये नहीं है कि साथ आना पड़ेगा, साथ होके कोरोना वायरस से लड़ना है, सोशल डिस्टेंसिंग से और मास्क से। आज भी आप देखें कई लोग मास्क नीचे करके घूम रहे हैं, कई लोग मास्क इस तरह से लगाया होता है, कईयों ने मास्क जो है नाक को बाहर निकाल दिया होता है, कई लोगों ने मास्क सिर के ऊपर लगाया है, जो कि एक बिल्कुल सही तरीका नहीं है, जिसके लिए लगातार हमारी गवर्नमेंट, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन लोगों को समझा रही है। तो मेरे ख्याल से इस चीज़ का खास फॉलो करें ताकि हम कोरोना वायरस से सभी लड़ सकें। आशीष जी, एक आखिरी सवाल पूछना चाहेंगे, किस तरह की अब हालात हैं, जिस तरह के हमारे सामने परिस्थितियां खड़ी हो चुकी हैं, हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन में किस तरह सुधार लाने की ज़रूरत है, ताकि जिस तरह से लोग आज परेशान हैं और कहीं ना कहीं हमारे डॉक्टर्स को भी टारगेट किया जा रहा है, कैसा होना चाहिए ताकि हमारी एक डॉक्टर्स की क्रेडिबिलिटी है उनमें फ़र्क ना आए और कहीं ना कहीं सवालिया निशान ना उठा जाए, क्योंकि जीएमसी की हालत दिन ब दिन से बदतर होती जा रही है, यूँ कहेंगे, और ये सच्चाई भी है। ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, हमारी जनता, जितने भी व्यूवर्स हैं वो सारे जानते हैं। किस तरह से कदम उठाने की जरूरत है? देखिए, डॉक्टर्स जिस तरह से काम कर रहे हैं सैल्यूट के काबिल हैं। मैं कुछ डॉक्टरों का ज़रूर यहाँ नाम मेंशन करना चाहूँगा। डॉक्टर सुशील शर्मा जी हैं, हमारे कार्डियोलॉजी के एचओडी हैं। हमारे डॉक्टर राहुल शर्मा जी हैं, एचओडी हैं सीडी हॉस्पिटल के। और भी कई सारे डॉक्टर्स हैं, सुपरिटेंडेंट साहब हैं जो सुपर स्पेशलिटी के हैं, गवर्नमेंट गांधीनगर कॉलेज के हैं, प्रिंसिपल सर हैं हमारे, बड़े अच्छे से काम कर रहे हैं। और डॉक्टर्स की क्रेडिबिलिटी पे कोई बात नहीं है, डॉक्टर्स अच्छा काम कर रहे हैं। कई जगह पर कई बार गलती हो भी जाती है, उस चीज़ के ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन बैठी है इंक्वायरी करने के लिए। जिस तरह से जो लास्ट चट्ठे वाला केस हुआ है उसमें एडमिनिस्ट्रेशन बैठी है। जब तक एडमिनिस्ट्रेशन इंक्वायरी नहीं कर लेती, अपनी रिपोर्ट नहीं देती, हम उसके ऊपर कोई अपना टिप्पणी नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, सच सामने आना चाहिए। दूसरी बात, हॉस्पिटल, मैम आप भी जानते हैं ये कड़वा सच है, हॉस्पिटल के अंदर सिफारिशी फ़ोनों के बिना ना बेड मिलता है, सही कहा, ना मैम वहाँ पर दवाई तो छोड़ दीजिए ना, मुफ्त में वहाँ मिलेगी, डिस्पेंसरी होने के बावजूद भी आपको मेडिसिन ऐसी ऐसी लिखी जाती हैं जो दुकानों में बाहर जाके लेनी पड़ती हैं और ज़्यादा दामों बाहर लिखने का मतलब क्या, लिंक ऐसी ऐसी दुकानें सेलेक्ट कीजिए उनकी प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग। ये एक कड़वा सच है। बिल्कुल सर। वेंटिलेटर आपको नहीं मिलेगा जब तक आप किसी का फ़ोन नहीं करवाएंगे। आपको भी कहीं फ़ोन आते होंगे, हमें भी कहीं फ़ोन आते हैं। सिफारिशी काम बंद होना चाहिए। सिफारिशी चीज़ें करप्शन से कहीं ज़्यादा है। जब तक ये सिफारिशपन हॉस्पिटल में ख़त्म नहीं होता तब तक हॉस्पिटल का सिस्टम सुधार नहीं हो सकता। दूसरी बात, मैं चाहूँगा जो हमारे आला अधिकारी हैं, मैं तो एलजी मनोज सिन्हा जी से अपील करूँगा कि आप हॉस्पिटल आएँ,
सरप्राइज विजिट करें, मीडिया को भी ना बुलाएं, बिल्कुल सर, हॉस्पिटल को भी ना बोलें, सरप्राइज विजिट करें, एक बार जाके देखें, आपको वहाँ पर सच सबके सामने आ जाएगा। हमें सुनने की ज़रूरत नहीं है, लोगों को सुनने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद जाके देखें गंदगी वहाँ पर है कि नहीं है, डस्टबिन वहाँ फुल पड़े हैं कि नहीं पड़े हैं, पीपी किट्स यूज़ करके वहाँ फेंकी गई हैं कि नहीं, ग्लव्स मास्क वहाँ पर यूज़ करके फेंके जाते हैं कि नहीं जाते, वो इन्फेक्शन अगर वहाँ पर कोई जानवर ही उस मास्क को खाता है या उसके साथ उसको मास्क के साथ मतलब वहाँ पर रहता है, इन्फेक्शन जानवरों में भी फैल सकती है। तो इस चीज़ का पूरा जो इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। मैं एक बार फिर अपील करूँगा एलजी साहब से, एक बार सरप्राइज विजिट करें, मीडिया को भी मत लेके जाएं, खुद जाएं, खुद देखें कि वहाँ पर क्या हालत है, अपने आप पता चल जाएगा एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रही है, हम कितना सच बोल रहे हैं, लोग कितना सच बोल रहे हैं और हॉस्पिटल कितना सच बोल रहा है। बिल्कुल आशीष जी, चलिए जाते जाते हमारी जम्मू कश्मीर की जनता के लिए आपके द्वारा मैसेज, क्योंकि हर बार आप बड़ा अच्छा मैसेज देते हैं, इस बार भी हम चाहेंगे आप मैसेज दीजिए। 2 मैसेज दूंगा, एक तो सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए, एक जनता के लिए। हमारी जनता इस टाइम कोरोना से भी जूझ रही है, अनएम्प्लॉयमेंट से भी जूझ रही है, होम गार्ड वाले प्रदर्शन भी कर रहे हैं, एसपीओज भी परमानेंट की मांग कर रहे हैं, डेली वेजर्स पीएचई के पीडीडी के सड़कों पर हैं, राबरे खेल भी है, राबरे जंगलात भी है, ये सब लोग जो हैं अपने अपना मुद्दा लेकर सामने बैठे हैं। ऑनरेबल एलजी साहब इनका मुद्दा हल करें, जैसे भी करना है वो करें, पॉलिसी बनाएं, इनको इनके साथ मिलें, इनके साथ बात करें, इन सब के ऊपर काम करें। पंजाबी लैंग्वेज को ऑफिशियल बनाने के लिए लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं, इसके ऊपर भी देखें, अगर उनको लगता है कि ये एक जायज़ मांग है, इसके ऊपर भी करना चाहिए, क्योंकि अगर हमारे यहाँ पर पंजाबी की डिमांड हो रही है तो उसको भी ऑफिशियल लैंग्वेज बना देनी चाहिए, क्योंकि अगर जम्मू कश्मीर के अंदर इतने अरसे से उर्दू को ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा मिलता है और डोगरी को अभी मिला है, तो पंजाबी को क्यों नहीं मिलना चाहिए। मोस्टली घरों में हम जम्मू की बात करें तो मिक्स बोली जाती है, पंजाबी मिलना चाहिए। हमारे यहाँ पर अगर डिमांड है तो मैं भी इस डिमांड को जायज़ समझता हूँ। उर्दू को अगर इतनी देर तक रखा जा सकता है, शेर कश्मीर के नाम पर इतनी सारे बिल्डिंगें बनाई जा सकती हैं, तो पंजाबी को क्यों नहीं मिल सकता दर्जा। पंजाबी को दर्जा मिलना चाहिए और मैं इस बात को सपोर्ट भी करता हूँ। और दूसरी बात, सिक्योरिटी फोर्सेस को मैं एक बार फिर से सल्यूट करता हूँ। इस आपदा की स्थिति में वो दिन रात काम कर रहे हैं। आज भी सुबह मुठभेड़ हुई, हमारे 2 जवान घायल हुए हैं, उनकी रिकवरी के लिए मैं प्रार्थना करता हूं माता रानी से और भगवान से। और मैं ये ज़रूर कहूँगा कि सिक्योरिटी फोर्सेस हैं तो हम लोग हैं, और सिक्योरिटी फोर्सेस हैं तो ये देश भी है। चाइना के अंदर जो हो रहा है उसमें अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस का मनोबल बढ़ाइए। ये मत बोलिए कि चाइना घुस गया, चाइना घुस गया। चाइना पर चढ़ाई हिंदुस्तानी फौजियों ने भी की है। अपने फौजियों का मनोबल बिल्कुल ना गिराएं। सर्जिकल स्ट्राइक करने वाले भी हमारे फौजी हैं, एयर स्ट्राइक करने वाले भी हमारे ही एयरफोर्स के जवान हैं, तो चाइना भी कहीं जा नहीं सकता है। धन्यवाद आशीष जी, हमारे साथ धन्यवाद। जय हिंद। जी दोस्तों, ये थे हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार आशीष कोहली जी। जिस तरह से आप जानते हैं, हमेशा हम कोशिश करते हैं इनके द्वारा ऐसी कुछ जानकारियां लेने की ताकि जनता को स्पष्ट हो जाए कि कहाँ क्या हो रहा है। आज हमने बात की कोरोना पर कि आखिर कोरोना है क्या, और ये सच आपके सामने लाना भी ज़रूरी था, और हमने आशीष जी के माध्यम से आप तक लाया भी, क्योंकि दिन रात ये भी खबरें करते, हम भी करते, पर हमसे ज़्यादा यूँ कहेंगे आशीष जी सर का इन चीज़ों को लेकर कई बार हम भी नहीं जा पाते जहाँ आशीष जी पहुँचते, और हम इनके डॉक्टर्स के ऊपर उंगलियां ना उठाएं। डॉक्टर्स बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करें। बिल्कुल, हम अपने इस पत्रकार भाई को भी सल्यूट करते हैं दिन से कि हर जगह ये पहुंचते हैं, दिन हो चाहे रात हो, देखते नहीं, जनता के हित में हमेशा खड़े रहते हैं। और सही कहा इन्होंने कि हमारे जितनी भी फोर्सेज हैं, हम दिल से उनको सल्यूट करते हैं, उनका मनोबल बढ़ाते हैं, जिनके अगर वो हम सुरक्षित हैं, और आज अपनी फोर्सेज की वजह से, चाहे वो पैरामिलिट्री फोर्सेज हो, चाहे वो CSF के जवान हो, चाहे वो ITBP के जवान हो, चाहे हमारी डिफेंस के लोग हों, चाहे जम्मू कश्मीर पुलिस हो, हमेशा दिल से सल्यूट करते हैं। और साथ ही साथ जिस तरह से इन्होंने बताया कि आखिर क्या सच है कोरोना का, आखिर क्यों जनता इतना भयभीत हो गई है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जाने से भी। और सही कहा इन्होंने, हम भी अपने चैनल के माध्यम से आशीष जी की बात हमें बहुत अच्छी लगी कि जिस तरह से इन्होंने कहा हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर जो ने मनोज सिन्हा जी हैं, उनसे एक उम्मीद है। और जिस तरह से इन्होंने कहा, हम भी यही कहते हैं अपने चैनल के माध्यम से कि एक सरप्राइज विजिट ऐसी जगहों पर जहाँ से जनता की जिंदगियाँ जुड़ी हो, उनका हित जुड़ा हो, वहाँ पे ज़रूर सरप्राइज विजिट कीजिए, बिना किसी मीडिया कर्मी या किसी और को इंटीमेट किए हुए, क्योंकि सरप्राइज विजिट से ही आपके सामने सच्चाइयाँ आएंगी, तथ्य सामने आएंगी, आखिर सिस्टम कहाँ ख़राब है, आखिर कहाँ कोताहियाँ हो रही, जिसकी वजह से यूँ कहेंगे कि इनोसेंट मासूम लोगों की जाने जा रही हैं। जी दोस्तों, ऐसे ही अपडेट लेकर हम अब तक आते रहेंगे, जुड़ी रहे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।